नमस्कार दोस्तों। हम चर्चा कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य रामायण की, अ, कामायनी की और कामायनी की श्रद्धा सर्ग की। हमने अब तक जाना कि मनु हिमालय के उच्च शिखर पर बैठा हुआ कुछ मनन कर रहा है, सोच कर रहा है। श्रद्धा आती है और श्रद्धा उसे पूछती है कि तुम कौन हो। श्रद्धा के मीठे वचनों को सुनकर के उनके हृदय में क्या प्रतिक्रिया होती है, इसके बारे में हमने विस्तार से जाना। उसी कड़ी में हमने ये भी जाना कि श्रद्धा को देख करके मनु के हृदय में प्रेम के भाव उत्पन्न हो गए। वह श्रद्धा के की सुंदरता पर इस तरह मदमस्त हो गया कि उसे बार बार टकटकी लगाकर देखने के अलावा कुछ सूझ नहीं रहा है। उसके हृदय के उठने वाले भावों को पहचाना मनु ने। श्रद्धा चूंकि गांधार देश से पधारी है, उसने नीले रोओं वाले पेड़ों के चर्म से अपने आभूषण बनाए हैं। लेकिन क्योंकि घोर वर्ण की है और उन बेड़ों के चर्म से ढके हुए उसके अंग, उनके बीचों में से कहीं न कहीं उनके शरीर की आभा झलकने लगती है। वो आभा ऐसी लगती है जैसे मानो चारों तरफ बादल छाए हुए हैं और उस बादलों के बीच से बिजली कड़क रही हो। और जब बिजली कड़कती है तो उन बादलों का रंग गुलाबी हो जाता है और वो बिजली मानो मेघ चर्मों से ढके हुए श्रद्धा के शरीर के बीच की झांकी हो। यानी उसकी सुंदरता के और भी चार चांद लग जाते हैं। अब इससे आगे, आहा वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब गिरती हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो घनश्याम। मनु श्रद्धा को देखता है, उसकी मंद मुस्कान को देखता है, उनके शरीर को देखता है, उनके शरीर के ढके हुए वस्त्रों को देखता है। अब वह उसके सुंदर मुख को देखता है, कहता है कि उस सुंदर मुख का वर्णन मैं कैसे करूं। आहा वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब गिरते हो घनश्याम, ऐसा लगता है कि जैसे संध्या के समय पश्चिम के आकाश में जब काले बादल घिर आते हैं, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविदाम, और उन्हें चीरता हुआ लालिमा से युक्त सूर्य मंडल झांकता हुआ जैसे शोभाशाली प्रतीत होता है, वैसा ही उनका मुख है। अर्थात संध्या की वेला होती है और पश्चिम की तरफ सूर्य अस्त होने के लिए लालायित होता है। जब सूर्य अस्त होता है उससे पूर्व सूर्य लालिमा लिए हुए होता है और उसी समय पश्चिम दिशा में काले काले बादल छाए हुए होते हैं। उन काले काले बादलों के बीच से वो लालिमा लिए हुए सूर्य उन घने बादलों के बीच से झांकता है, देखता है, तो अत्यंत शोभाशाली प्रतीत होता है। यहां क्योंकि
श्रद्धा पूर्ण सौंदर्य से फलीभूत है। उसके मुख के ऊपर काले काले बाल हैं और उन बालों के बीच से उसका जो गौरवर्ण लिए हुए जो चेहरा है, वह चेहरा झलक रहा है। तो यहाँ मुख के लिए अरुण रवि और श्रद्धा के काले बालों के लिए घनश्याम शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके आगे, या कि नव इंद्र नील लघु श्रव्य फोड़कर धधक रही हो कांत, एक लघु ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी में अश्रांत। इंद्रजीत, इंद्रनील, नीलम श्रृंग चोटी, माधवी रजनी बसंत की रात, और अश्रांत का मतलब होता है निरंतर। या कि नव इंद्र नील लघु श्रव्य फोड़ कर धधक रही हो कांत, उसके चेहरे का वर्णन करते हुए जयशंकर प्रसाद मनु के माध्यम से कहलवाते हैं कि या नीलम के उस छोटे से ज्वालामुखी पर्वत की चोटी पर जो, या कि नव इंद्र नील लघु श्रव्य फोड़कर धधक रही हो कांत, छोटे से ज्वालामुखी पर्वत की चोटी पर जो अभी उमड़ने वाला नहीं, एक लघु ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी में श्रांत, बसंत की रात में जैसे सुंदर लपटे अपने भीतर छोटा ज्वालामुखी पर्वत लपटों को अपने भीतर समाये हुए अंदर ही अंदर धधक रहा है, वैसी ही उस श्रद्धा के मुख की शोभा थी। अर्थात चूंकि श्रद्धा की अवस्था थोड़ी है और इसी से उसे छोटा सा पर्वत कहा है, नील परिधान से उसका शरीर ढका हुआ है, नील चर्म से, भेड़ों के चर्म से उसने अपने शरीर को ढक रखा है जो नीले रंग के हैं। इसी से इस पर्वत को नीलम कहा गया है। चोटी शब्द का प्रयोग उससे कंधे के ऊपर के भाग के लिए किया गया है। चूंकि श्रद्धा अभी यौवन काल में है और इसी से उस पर्वत को बसंत की रात में धधकते हुए कहा है, पूर्ण यौवन को प्राप्त नहीं हुई है। जैसे एक ज्वालामुखी बाहर निकलने से पहले उस पर्वत के अंदर धधकती रहती है, उस सुराग ढूंढती है उस पर्वत के अंदर से बाहर निकलने के लिए, लेकिन चूंकि श्रद्धा की अवस्था थोड़ी है और उस कम अवस्था होने के कारण श्रद्धा के हृदय के अंदर उठने वाले भाव, प्रेम के भाव, उद्दाम भावनाओं के भाव अभी पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकले हैं, पूर्ण युवती नहीं हुई है। अभी उसके हृदय के भाव अंदर ही अंदर उमड़ रहे हैं, घुमड़ रहे हैं। जिस प्रकार एक ज्वालामुखी पर्वत से बाहर निकलने से पूर्व वो अंदर ही अंदर हलचल मचाती रहती है, तो यहां पर पर्वत को छोटा इसलिए कहा, अभी शिशु है, छोटा है, अभी पूर्ण ज्वालामुखी नहीं बना है, तो इसे उस पर्वत को बसंत की रात में धधकते हुए कहा है। बसंत का दिन अभी आने वाला है, बसंत की रात है, पूर्ण यौवन अभी निकलने वाला है, उससे पूर्व का समय है। ज्वालामुखी की कांत लपटों को
उसके मुख की आभा बताया है। जब ज्वालामुखी पूरी तरह से निकलती है, अपने साथ लावा तो लाती है, लेकिन लावा के साथ साथ लपटे भी लाती है। श्रद्धा का जो चेहरा है वो पूर्ण यौवन से मदमस्त है, या यूं कहें कि यौवन आने से पूर्व उस चेहरे पर वो प्रकाश फूटने लग रहा है जो सुंदरता का प्रतीक है। श्रद्धा में अभी किसी से प्रेम नहीं किया है। यही कारण है कि उसके अंतर में, उसके हृदय में ज्वालामुखी या उसकी जो प्रेम के भावों का जो वेग है, वह वेग अभी अचेत है, सुप्त अवस्था में है। इसलिए बसंत की रात, पूर्ण यौवन के आने की रात, उससे पहले के मन के अंदर के भाव, क्योंकि मनु से श्रद्धा पूछती है कि तुम कौन हो। मनु उस प्रश्न का जवाब तो नहीं दे पाता अभी, लेकिन उसको देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है। उसके हृदय के अंदर अनेक प्रकार के भाव आते हैं जो अब तक सोए हुए थे, और वो भाव उसे जीने का एक नया फलसफा दे करके जाते हैं श्रद्धा के माध्यम से। और इस कारण उसकी पैनी नजरें श्रद्धा को बार बार निहारती हैं और उसके हृदय में उठने वाले विभिन्न प्रकार के भावों को पहचानने की कोशिश करते हैं। यहां भी श्रद्धा की अवस्था छोटी होने के बावजूद मनु को जीने का कोई सहारा नहीं था। चारों तरफ प्रलय का वातावरण है, और उस प्रलय के वातावरण में एक युवती सामने निकल करके आती है और वो पूछती है कि तुम कौन हो। निश्चित रूप से मनु को जीने का उस सहारा मिला। वह अपने मन से विश्वास नहीं कर पा रहा था कि मेरे अलावा भी कोई इस धरती पर, इस पृथ्वी पर कोई मौजूद है, कोई तो मेरा सहारा है। और यहाँ तो मनु को पूरा एक सहारा मिल गया, जीने का एक आसरा मिल गया। तो उसके मन के भावों को टटोलने की यहाँ पर मनु भरसक प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और उसी के कारण कभी वो उसके वस्त्रों को देखते हैं, तो कभी उसकी मुस्कुराहट को देखते हैं, तो कभी उसके हृदय को देखते हैं, कभी उसके चेहरे को निहारते हैं, तो कभी उसके उठने और गिरने वाले भावों को देखते हैं। अपने आप को आश्वस्त करना चाहते हैं मनु, और ये उस आश्वस्त का ही एक नमूना है। हमने कामायनी के 2 छंदों की चर्चा की। इससे अगली कड़ी में इससे अगले वाले 2 छंदों की हम चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार, बाय। नमस्कार प्यारे साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद की महाकाव्य कामायनी और कामायनी के भी श्रद्धा सर की। अब तक हमने जो चर्चा की उस चर्चा में हमने जाना कि हिमालय के उच्च शिखर पर बैठा हुआ एक मनुष्य मनु, जिसे सृष्टि का आदि पुरुष भी कहा जाता है, गहन चिंता में लीन है। और ऐसे में गंधार देश से आई हुई एक युवती श्रद्धा जब विचरण करते करते उस स्थान पर पहुंचती है और एक पेड़ के नीचे अन्न के कुछ दाने वो देखती है, तो उसे ये एहसास होता है कि यहां पर कोई न कोई मनुष्य मौजूद है। परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि चारों तरफ झंझावात
प्रलय का वातावरण, जल उथल पुथल हो रहा था, सब कुछ नष्ट हो चुका था पृथ्वी का। ऐसे में मन में एक उम्मीद की किरण श्रद्धा के मन में जगती है, जब अन्न के कुछ दाने एक पेड़ के नीचे वो देखती है। उन्हें आभास होता है कि यहाँ कोई न कोई तो जीव मौजूद है। आगे बढ़ती है और आगे बढ़कर के वो देखती है कि हिमालय की एक ऊंची चोटी पर एक मनुष्य गहन विचार की मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके हाव भाव, उसकी कृति ऐसी लग रही है जैसे मानो कि उसका सब कुछ लुट गया हो, समाप्त हो चुका हो, जीवन में जीने की कोई आशा नहीं रही है। घोर निराशा, घोर वेदना के अंदर वो अपना सब कुछ स्वाहा करके अपने आप को लुटा हुआ सब महसूस कर रहा है। आश्चर्य तो इस बात का भी उसे था कि इस झंझावात में, इस कठोर अनावृष्टि और अतावृष्टि के बीच में यह मनुष्य बच कैसे गया। खुशी इस बात की थी कि उसका साथ देने वाला भी एक साथी यहाँ संसार में मौजूद है, इस प्रलय की अवस्था में कोई मौजूद है। विचार मग्न मुद्रा में बैठा हुआ मनुष्य श्रद्धा सबसे पहला प्रश्न करती है कि तुम कौन हो। जो स्थिति श्रद्धा के मन में उठ रही थी, वही स्थिति मनु के हृदय के अंदर उठ रही थी। जिस मनुष्य का संसार में सब कुछ लूट गया हो, सब कुछ चला गया हो, जीने का कोई सहारा नहीं हो, जिसने आनंद और खुशी का अतीत देखा हो और उस भयंकर झंझावात में अपने उस अतीत को उसने खोता हुआ देखा हो, जिसके पास जीने का कोई संबल, कोई सहारा नहीं हो, कोई उससे आकर के कोई पूछता है कि तुम कौन हो, आप अंदाजा लगा सकते हैं उसके मन की पीड़ा को। उस महीन चीरती हुई आवाज, उस मधुर आवाज को जब उसके कानों में पड़ती है, यकायक वो विश्वास नहीं कर पाता है कि मेरे अलावा भी कोई है। लेकिन जब सर उठा करके सामने वो देखता है, उस आवाज का पीछा करता हुआ अपनी नजरों को घुमाता है, वो देखता रहता है। उसके पास उस सवाल का जवाब तो नहीं होता है, लेकिन उस मधुर मूर्ति को देखता ही रह जाता है। वह उसे अच्छी तरह निहारता है, उसके हृदय को देखता है, उसके नीले वस्त्रों को देखता है। वो उसके हृदय में झटका सा लगता है। वह उसके नेत्रों को देखता है, उसे जादू का सा एहसास होता है और ये सब देखते देखते उसके वो चेहरे को देखता है, उसके बालों को देखता है और उसे एक नए जीने का आसरा मिलता है, एक आनंद की अनुभूति होती है। अब इससे आगे, घिर रहे थे घुंघराले बाल अस अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास। यहां कवि श्रद्धा के बालों का वर्णन कर रहा है। अंश कहते हैं कंधे को, अवलंबित लटके हुए, घन शावक छोटे बादल, और विदु कहते हैं चंद्रमा को। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, कंधों तक लटकने वाले उसके घुंघराले बाल। श्रद्धा के लिए कहा गया है कि कंधों तक लटकने वाले उसके घुंघराले बाल उसके मुख के पास घिर आए हैं। कैसे लगते हैं वो? क्योंकि जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि है, हर चीज को प्रकृति से जोड़ के देखता है, और जब वो प्रकृति से किसी चीज को जोड़ के देखता है तो उसकी सुंदरता के चार चांद लग जाते हैं।
तो यहाँ श्रद्धा के कंधों पर लटकने वाले उसके घुघराले बाल जब उसके मुख पर पड़ते हैं तो ऐसा लगता है मानो नीलगन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास। तो ऐसा लगता है मानो काले सुंदर सुंदर बादलों के खंड, छोटे छोटे बादल चंद्रमा के निकट अमृत पान करने के लिए आए हों। कल्पना कीजिए, वर्षा ऋतु है, वर्षा का समय है, आकाश में चारों तरफ काले काले बादल छाए हुए हैं, चंद्रमा भी अपनी पूरी कलाओं के साथ में चमक रहा है। वो बादल चल रहे हैं और चलते चलते चंद्रमा के पास आ जाते हैं और चंद्रमा उन बादलों की ओर से कभी दिख जाता है तो कभी छुप जाता है। एहसास ये होता है कि मानो वो बादल चंद्रमा को अपने आगोश में लेना चाहते हैं। कभी को इस प्रकार का एहसास होता है कि वो बादल जब चंद्रमा को घेरते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चंद्रमा की शीतल चांदनी रूपी अमृत का पान करने के लिए वो बादल चंद्रमा के पास दौड़े चले आ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार श्रद्धा के मस्तक पर विराजमान घुंघराले बाल, जब वो हिलती है तो उनके घुंघराले बाल हिल करके हिलते डुलते हुए उसके चेहरे पर आ जाते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि उसकी चेहरे की सुंदरता को छू लेना चाहते हैं या उस सुंदरता को उन बादलों की तरह, क्योंकि यहाँ जो विदु है, जो चंद्रमा है, वो श्रद्धा का चेहरा है, मुखड़ा है, और जो घुंघराले बाल हैं वो काले काले बादल है जो चंद्रमा को अपने अंदर कभी छिपा लेते हैं कभी निकाल देते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि उस सौंदर्य रूपी मुखड़े को वो घुंघराले बाल अपने आगोश में लेना चाहते हैं। कभी वो चेहरे के ऊपर आ जाते हैं तो कभी चेहरे से हट जाते हैं। यहाँ घुंघराले श्याम बालों के लिए नील घनशावक मुख के लिए और विदु उस मुख की मधुरता के लिए सुधा शब्द का प्रयोग किया गया है। अब आगे, और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किसले पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हुआ विराम। कवि ने श्रद्धा के यौवन का वर्णन किया, जो भी अर्ध युवती है। कवि ने श्रद्धा के मुखड़े का वर्णन किया। कवि ने श्रद्धा के घुंघराले बालों का वर्णन किया। अब उस दमकते हुए चेहरे पर उसकी मुस्कुराहट का वर्णन यहां पर कवि करना चाह रहा है। और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम, उस पर जो मंद हास्य जो चेहरे पर आता है वो ऐसा लगता है जैसे मानो लाल कौपल पर सूर्य प्रभातकालीन सूर्य की कोई उज्जवल किरण, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हुआ विराम, कोई उज्जवल किरण लेटी हुई रम्य यह सुंदर प्रतीत हो रही है। यहां पर अरुण होठों के लिए रक्त किसलय और मुस्कान की रेखा के लिए उज्जवल किरणों का प्रयोग किया गया है।
ऐसी कल्पना तो कोई सामान्य कवि भी कर सकता है, लेकिन जैसे शयन करती हुई और उनकी एक किरण अम्लान अधिकालसाई हो अभिराम, शयन करती हुई कोई गौर वर्णी कोमलांग की रमणी आकर्षित लगती है, आकर्षक लगती है, उसी प्रकार का वर्णन प्रसाद के अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। चेहरे के भावों को किस तरह प्रकृति के साथ में उन्होंने जोड़ा है। जब भोर की वेला होती है, सूर्य की पहली मधुर किरण पत्तियों पर गिरती है, कोपलों पर गिरती है। उन कोपलों के ऊपर ओस के कण जमा है, और जैसे ही सूर्य की पहली किरण उनके ऊपर चलती है, जाती है, तो मोतियों की भांति वो ओस के कण चमक उठते हैं। उन कोमल अलसाई हुई पत्तियों के ऊपर जब सूर्य की पहली किरण पड़ती है और उससे वो मोतियों जैसा जो चमक से वातावरण और ज्यादा मधुर में हो जाता है, वैसा ही, क्योंकि यहां श्रद्धा पूर्ण युवती नहीं हुई है, लेकिन यौवन काल में वो प्रवेश कर गई है। और जैसे ही उस यौवन काल की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ती है और जब वो मुस्कुराती है, तो उस कोपलों के ऊपर जमा मोती के कणों की भांति वह और ज्यादा सौंदर्यशील हो जाती है, उसकी मुस्कुराहट और ज्यादा सुंदर हो जाती है। ऐसा लगता है कि कोई नायिका रात्रि की वेला में सो करके अलसाई हुई सुबह की पहली किरण के साथ अपने आप को जगाने का प्रयास कर रही है, और उस अलसाई हुई उसके अंगड़ाई रूपी अंगड़ाई लिए हुए शरीर की जो सुंदरता है, वो सुंदरता यहां पर कवि ने उन उज्जवल किरणों के लिए किया गया है जो अलसाई हुई पत्तियों पर लेटी हुई है, अलसाई हुई अंगड़ाई लिए हुई है, जिससे इसके सौंदर्य में और ज्यादा चार चांद लग जाता है। आज बस इतना ही। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की श्रद्धा सरंग के आगे की दो कड़ियों की हम दो छंदों की हम अगली कड़ियों में चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार। नमस्कार मित्रों, हम चर्चा कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी की। और कामायनी में भी आपके जो पाठ्यक्रम में है, जिसको बीए पार्ट थर्ड और एमए प्रीवियस हिंदी श्रद्धा सर्ग, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। अब तक हमने जाना कि मनु के पास श्रद्धा आती है, उसे पूछती है कि तुम कौन हो। मनु क्योंकि चिंता मग्न है, सब कुछ खो चुके हैं, प्रलय का वातावरण है, और उस प्रलय के वातावरण में सब कुछ खोने के बाद में जब एक आशा की किरण के रूप में श्रद्धा आकर के उससे पूछती है कि तुम कौन हो, वह श्रद्धा की सुंदरता को, उसके यौवन को, उसकी जो मधुर आवाज है, उस मधुर आवाज को सुनकर के देखता रहता है, अचंभित हो जाता है कि इस कठिन पीड़ा के अंदर भी कोई न कोई साथ देने वाला इस जमीन पर, इस पृथ्वी पर मौजूद है। वह उनके श्रद्धा के हृदय के भावों को पहचानने का प्रयास करते हैं, उसके वस्त्रों को देखते हैं, उसके चेहरे को देखते हैं, चेहरे पर आने वाले उतार चढ़ावों को देखते हैं। इसके अलावा क्योंकि श्रद्धा की अवस्था छोटी है, वो
पूर्ण युवती तो नहीं है, लेकिन यौवन में प्रवेश करने वाली है। उनके हाव भाव को देखते हैं, उसके चेहरे पर खिलने वाली मंद मुस्कान को देखते हैं, उनके घुंघराले बालों को देखते हैं। और ये सब कुछ देखने के बाद, क्योंकि श्रद्धा ने मनु के लिए एक प्रश्न छोड़ा है, श्रद्धा को उसका जवाब अब तक नहीं मिला, लेकिन श्रद्धा की सुंदरता में मनु पूरी तरह से खो चुका है। अब मनु श्रद्धा के बारे में आगे क्या सोचता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नित्य यौवन छवि से हो दीप्त विश्व की करुण कामना मूर्ति। नित्य यौवन छवि से हो दीप्त विश्व की करुण कामना मूर्ति, इस प्रश्न के आकर्षक से पूर्ण प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति। उस रमणी को देख करके मनु के हृदय को ऐसा लगा, हम ये भी कह सकते हैं कि उस विकट और विपरीत स्थिति में अगर कोई इस तरह की बातों को इस तरह की सुंदरता को कोई देखता, तो वह भी यही विचार करता, यही सोचता जो मनु सोच रहा है। ऐसा लगता जैसे नित्य यौवन छवि में हो दीप्त विश्व की करुण कामना मूर्ति की, जैसे सारे संसार की करुण भावना, दुख भरी भावना से मिलाकर के ये शरीर धारण हुआ है। जिस शरीर को मनु सामने देख रहा है, उस शरीर को देखने के बाद में उसे लगता है कि विश्व की सबसे ज्यादा जिस प्रकार की विपद परिस्थितियां हैं, उन सभी विपरीत परिस्थितियों से मिलाकर के इस शरीर का निर्माण हुआ है। और यौवन की जो शोभा उस पर आज भी झलक रही है। उन सारी विपरीत परिस्थितियों को महसूस करके उस शरीर को धारण करने के बावजूद भी उसकी सुंदरता, उसके यौवन आज भी उसके चेहरे पर झलक रहा है, उसके शरीर पर झलक रहा है। स्पर्श के आकर्षण में पूर्ण प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति, वह सदैव ऐसी ही बनी रहे। उसे देख करके ऐसा मोह, ऐसा प्रेम मन में जागता है कि इसे कैसे छू लूं। स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति है कि इस सुंदरता को मैं कैसे स्पर्श करूं। वह इतनी सुंदर थी कि जड़ वस्तुओं में भी चेतना जगा सकती थी। मनु इस प्रकार क्यों विचार कर रहा है? मनु ये इसलिए सोच रहा है कि मनु के पास जीने का कोई सहारा नहीं था। वो अपना सब कुछ लुटा चुका था। उसकी कोमल भावनाएं आहत हो चुकी थी। उसने अपना आनंदित अतीत खोया था। उसे लग रहा था कि आने वाला भविष्य दुख भरा है, निराशाजन्य है। और अचानक उसके हृदय में एक आशा का संचार करने वाली युवती सामने उपस्थित होकर के उसे पूछती है कि तुम कौन हो। मनु के हृदय के अंदर जो भाव सो चुके थे, जो स्थान सुख के स्थान पीड़ा और दर्द ने ले लिया था, उसकी मधुर आवाज ने उस स्थान को हटा दिया और एक बार फिर पुनः आशा का संचार उसके हृदय में होने लगा। जो भाव मर चुके थे, जड़ हो गए थे, समाप्त हो गए थे, स्थिर हो गए थे, मनु के हृदय में फिर जागृत होने लगे। मनु सोचते हैं कि मैं ऐसे सुंदर भावों वाली स्त्री, युवती, जो सारी विपरीत परिस्थितियों से मिलकर के बना हुआ जो शरीर है मेरे सामने, मुझे जो दिखाई दे रहा है, मेरे मन के अंदर सोए हुए भावों को जिसने जगाया है, मैं उसे कैसे स्पर्श करूं? क्योंकि ये तो इतनी ज्यादा सुंदर है कि निर्जीव चीज में भी जान फूंक सकती है।
जिसने मेरे सोए हुए भावों को जगाया, जिसने मेरे मरे हुए अरमानों को उत्पन्न किया, जिसने मेरी मन की पीड़ा को हर ली, मैं ऐसी सुंदरता, ऐसे आकर्षक को कैसे स्पर्श करूं। अगली कड़ी, ऊषा की पहली लेखाकांत। ऊषा की पहली लेखाकांत माधुरी से भीगी भरमोद, मद भरी जैसे उठे सलज भोर की तारक दूती की गोद। ऊषा की प्रथम लेखाकांत, लेखा किरण को कहते हैं। माधुरी मधुरता और मोद आनंद को कहा जाता है कि ऊषा की पहली लेखाकांत माधुरी से भीगी बरबोध, प्रभातकालीन तारे के प्रकाश, शांति प्रकाश की गोद में मधुरता में डूबी हुई, मद भरी जैसे उठे सलज भोर की तारक धूती की गोद, प्रसन्नता से परिपूर्ण, मस्ती से भरा हुआ, लज्जा से युक्त, जैसे उषा की प्रथम किरण उठती है, वैसे ही शांत मुख पर मधुर, प्रसन्न और मस्त लजीली मुस्कान छा जाती है। उषा की पहली लेखाकांत माधुरी से भीगी बरमोद, मद भरी जैसे उठे सलज भोर की तारक दूती से गोद। ये इस प्रभातकालीन तारे का, जब सूर्य उगने वाला होता है, भोर की वेला होती है, रात्रि निशा की आखिरी क्षण होता है और सूर्य उदय होने वाला होता है, उस समय का वर्णन है। भोर पुल्लिंग शब्द है और उषा की लेखा, उषा की किरण स्त्रीलिंग शब्द है। अतः प्रकृति के इस दृश्य के पीछे जो दृश्य छिपा हुआ है, कवि उसको बताना चाहता है कि जो प्रभात के आगमन पर किसी लजीली नायिका के अपने प्रियतम की गोद में से उठने पर सामने आता है। एक नायिका अपने प्रिय प्रियतम के साथ रात्रि की वेला में प्रेमालाप में लिप्त रहती है। सूर्य की वेला होती है, निंद्रा से जागने का वक्त होता है। उस रात्रि की वेला में वो प्रेरणालाप करती है, लेकिन जब सुबह की वेला में वो उठती है, प्रभात की वेला में उठती है, तो लजा जाती है, शर्मा जाती है। वो अपने परम प्रियतम की गोद से निकल करके उठती है और तब उसके चेहरे के भाव, वो लजाना, वो शर्माना और मुस्कुरा करके चले जाना, इस मधुरता और मोद और मद जैसे संतुष्ट पलों को कवि ने उकेरा है। कवि ने जानबूझ करके यहाँ पर गोद शब्द का प्रयोग किया है कि जिस प्रकार एक लजीली नायिका अपने प्रियतम की गोद से रात्रि समाप्त होने पर भोर की वेला में उठ करके, लजा करके, शर्मा करके उठ जाती है, ठीक उसी प्रकार प्रसन्नता से परिपूर्ण, मस्ती से भरपूर, लज्जा से युक्त उषा की प्रथम किरण भी लजा करके सामने आ जाती है। उसी प्रकार शांत मुख पर मधुर, प्रसन्न और मस्त लजीली मुस्कान उस नायिका के चेहरे पर झलक रही है। तो कवि ने श्रद्धा को अनुपम सौंदर्य का प्रतीक बताया है और ये सारी बातें वह
मनु के मन के अंदर उठने वाले भावों के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। अभी मनु ने श्रद्धा के प्रश्न का जवाब नहीं दिया, लेकिन अपने आप को तैयार कर रहे हैं उस स्थिति में ला करके उसे जवाब को देने के लिए। लेकिन जिस विपरीत परिस्थिति में मनु पड़े हुए थे, बैठे बैठे विचार मग्न थे, वो अपने आप को उभारने का प्रयास कर रहे हैं और अपने आप को दिलासा और हिम्मत देने का काम श्रद्धा कर रही है। वो श्रद्धा के भावों को देखते हैं, श्रद्धा के चेहरे को देखते हैं, श्रद्धा के मन को देखते हैं, उसके हृदय को देखते हैं, उसके घुंघराले बालों को देखते हैं, उसके वस्त्रों को देखते हैं और उसके चेहरे पे दमकते हुए आत्मविश्वास को देखते हैं। इन सारी चीजों को देख करके उसके मन के सोए हुए भाव फिर जागृत होने लगते हैं। उन्हें यह एहसास होने लगता है कि अभी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। इस संसार में, इस दुनिया में उसका साथ देने वाला एक प्राणी और मौजूद है, जो पल पल, हर क्षण, हर दुख की, हर सुख की घड़ी में उसका साथ देने के लिए तैयार है। श्रद्धा को देखकर मनु के हृदय में हिम्मत आ जाती है और यही बात यहाँ पर एक एक चीज का वर्णन करते हुए कवि श्रद्धा की सुंदरता का वर्णन तो कर ही रहा है, लेकिन वो मनु के भावों के उथल पुथलों का भी वर्णन कर रहा है। उथल पुथल होते हुए भावों की जो वेदना है वो दूर होती हुई और उत्साह का संचार जिस तरह श्रद्धा को देख करके मनु के हृदय में हो रहा है, उन चीजों को भी व्यक्त करने का प्रयास यहाँ पर कवि कर रहा है। आज बस इतना ही। इसके आगे की छंदों की चर्चा हम इसकी अगली कड़ी में करेंगे। तब तक नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद की महाकाव्य कामायनी की और कामायनी की श्रद्धा सर की। इस कड़ी से पूर्व हमने जाना कि मनु श्रद्धा के बारे में मन में विचार कर रहा है, उसको निहार रहा है, देख रहा है और देख करके उसके मन में जो भाव श्रद्धा के लिए जागृत हो रहे हैं, उन भावों को कवि अपने माध्यम से कहलवा रहा है। इससे पूर्व मनु ने नायिका के चेहरे को देखा, मुखड़े को देखा और देख करके उसे ऐसा लगा कि इसके चेहरे में संसार की सारी करुण भावनाएं छिपी हुई है। ऐसा लगता है कि पूरे संसार के दुखों को मिलाकर के इसके शरीर की संरचना की गई है। और इसको देखने के बाद में मन में एक चेतना की जागृति होती है। मनु वह जो विनाश काल के कारण अपने आप को बिल्कुल निस्सहाय, ऐसा है महसूस कर रहा था, लेकिन जैसे ही श्रद्धा ने आकर के मनु से पूछा कि तुम कौन हो, उनके जीवन का एक फिर से संचार होने लगा। मनु सोचता है कि उसके यौवन की शोभा अपरंपार है और वो हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी। मनु सोचता है कि ये किसी वस्तु के, जड़ वस्तु के भी अगर स्पर्श कर लेती है तो उसमें भी जान आ जाएगी। अतः ऐसी सुंदर वस्तु को या ऐसी सुंदर यौवन को मैं कैसे स्पर्श करूं, जिसके कारण मेरे जीवन में एक नई उमंग, नई चेतना का संचार हुआ है। अब आगे। कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु प्राग शरीर खड़ा वो ले मधु का आधार। कानन अंचल वनखंड, पवन प्रेरित, पवन के चलने से, सौरभ
गंध, साकार दिखाई देना, मधु, मकरंद या रस। कुसुम कानन अंचल, किसी वन खंड में जहां पुष्प उगे हुए हों। मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, धीमी धीमी हवा के चलने से गंध की ऐसी लहर उत्पन्न हो जो रचित परमाणु पराग शरीर खड़ाऊ ले मधु का आधार, मकरंद से भीगे पराग के कणों से युक्त होने के कारण दिखाई देने लगे। अर्थात मधु कल्पना करता है श्रद्धा के शरीर के बारे में। वो एक कल्पना करता है प्रकृति से। वो एक सोचता है कि ऐसा लगता है जैसे मानो किसी विशाल वनखंड में पुष्प के पौधे उगे हुए हों और उसमें पुष्प खिले हुए हों। ऐसी अवस्था में अगर हिमालय पर्वत से आने वाली हवा धीमे धीमे बहती है तो उस खिले हुए फूलों से जो मकरंद है, जो परागकण है, वो परागकण धीरे धीरे हवा में घुल जाएंगे और हवा में घुल जाने के कारण वो हवा का कोई रूप रंग नहीं होता है, लेकिन हवा में अगर किसी रंग को मिला दिया जाए तो दिखाई देने लग जाती है। तो मनु महाराज ये सोचते हैं कि ऐसा लगता है कि किसी विशाल वनखंड में कोई पुष्प का पौधा उगा हुआ हो और उसमें पुष्प खिले हुए हों और हिमालय पर्वत से आने वाली मंद मंद जो हवा है उसके चलने से उन पराग के कणों के बिखरने से वातावरण तो सुगंधित हो ही जाता है, लेकिन उस हवा, वो बहती हुई हवा भी दिखाई देती है। ये जो सामने मूर्ति खड़ी हुई है, श्रद्धा के लिए मनु सोच रहा है कि ये जो सामने मूर्ति खड़ी हुई है, ऐसा लगता है कि जैसे उस वनखंड में खड़े उगे हुए पुष्पों से निकलने वाली जो गंध है, जो रंग है, हवा के बहने के साथ वह जो दिखाई देता है, ये सामने खड़ी मूर्ति का शरीर है। यानी श्रद्धा को फूलों की महक से, मकरंद, फूलों के मकरंद से, वो पराग कणों से भीना हुआ हवा के चलने के कारण जो कलर दिखाई देता है, जो रंग दिखाई देता है, वो श्रद्धा का शरीर दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य है कि उनकी बातों को सुन करके, उनके चेहरे को देख करके, उनके बाहों को पढ़ करके मनु को ऐसा लगता है कि ये कोई साधारण मूर्ति नहीं है, साधारण स्त्री नहीं है, साधारण युवती नहीं है, बल्कि ये प्रकृति प्रदत्त मकरंद के घुले हुए फूलों की खुशबू से बना हुआ शरीर है जो उसके सामने खड़ा है, जो दिखाई दे रहा है। अगला, और पड़ती वो उस पर शुभ्र नवल मधुराका मन के साथ हंसी का मद विहल प्रतिबंब, मधुरमा खेला सदृश्य आबाद। कठिन शब्दों को देख लीजिए। शुभ्र, उजली, नवल, नवीन, मधुराका, वसंत ऋतु की पूर्णिमा की चांदनी, मन की साथ, मन को प्रिय लगने वाली, मंद वियल, मस्त, प्रतिबिंब, आभा, मधुरिमा, मधुरता, खेला, खेल या कीड़ा, और आबाद, लगातार या निरंतर। पिछली पंक्तियों के भावों को पकड़ करके आगे जयशंकर प्रसाद श्रद्धा के लिए कहते हैं, और पढ़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुराका मन के साथ, और उस पर मन को प्रिय लगने वाली मधुराका, बसंत ऋतु की पूर्णिमा की चांदनी।
नवीन बसंत की पूर्णिमा की रात की चांदनी पड़ जाए, असी का मध्य विहल प्रतिबिंब मधुरमा खेला सदृश बाल। और इस झलक में मकरंद से सनी सुगंध की वह उज्जवल लहर जैसी लगती है, वैसी ही उस रमणी के अधर पर रम्य कीड़ा, रम्य कहते हैं सुंदर, कीड़ा करने वाली या मधुरता से मंद मंद उठने वाली मुस्कान की वह मस्त झलक थी। मनु ने श्रद्धा के सौंदर्य को देखा और उसके चेहरे पर खिली हुई मुस्कान को देखा। उस मुस्कान को, अधर की मुस्कान की रेखा को उन्होंने कई चीजों में विभक्त कर दिया। एक, वह गंध की सुगंध की लहर थी जो मकरंद के फूलों से हवा के साथ में लहर रही थी। वह मकरंद में भीगी हुई थी, क्योंकि जब वो मुस्कुराती थी तो उसकी सांसों में से निकलने वाली जो खुशबू है उस वातावरण को गुंजायमान या शोभायमान या सुगंधित कर देती थी। और तीसरी, क्योंकि जब वो मुस्कुराती थी तो मुस्कुराहट का जो रंग है वो सफेद माना गया है, क्योंकि व्यक्ति जब मुस्कुराएगा तो उसके दांतों की पंक्तियां स्पष्ट दिखाई देती है। और जो श्वेत रंग है वो शांति का भी प्रतीक है। तो तीसरा, बसंत की चांदनी से वो घुली हुई बताई गई है। बसंत की चांदनी इसलिए कहा गया है कि एक तो वो अत्यंत सुंदर है, दूसरा बसंत की चांदनी में शीतलता होती है, तीसरा बसंत में फूल खिले हुए होते हैं और खिले हुए फूल होने के कारण उसके मकरंद की खुशबू वातावरण को और ज्यादा सुगंधित कर देते हैं। तो श्रद्धा के वहां उपस्थित होने मात्र से मनु के आसपास का वातावरण आसान्वित हो गया है, सुगंधित हो गया है। मैंने बताया कि मुस्कान का जो रंग है उसको श्वेत माना गया है। इससे उसे ज्योत्ना स्नात यानी चांदनी में भीगा हुआ माना गया है। पर श्रद्धा एक युवती है, बाल्य अवस्था से निकल करके यौवन काल में कदम रख चुकी है, इसलिए उस चांदनी को बसंत की पूर्णिमा की चांदनी माना है। उसके मुख से जो गंध निकलती थी वो बसंत की ऋतु के समान थी। अतः होठों पर मुस्कान को सुगंधित रखा या माना गया है और वह रस तो उन अधरों में पहले से ही भरा हुआ है, क्योंकि जब वो बाल्य अवस्था से निकल करके युवा अवस्था में प्रवेश कर रही है तो निश्चित रूप से उनके होठों पर लालिमा है, चेहरे पर मुस्कुराहट है और उनका चेहरा सुंदरता से धमक रहा है, चमक रहा है। बसंत की रात की चांदनी के समान शीतलता लिए हुई है, जो खुद तो शीतल है ही। जो कोई उसको देखता है, निहारता है, उसके मन में भी अपूर्व शांति, अपूर्व आनंद का अनुभव महसूस होता है, महसूस किया जाता है। तो यहां पर मनु ने श्रद्धा के भावों को आते और जाते हुए देखा, श्रद्धा के मन के भावों को पढ़ने की उन्होंने कोशिश की। उन्होंने उनके बालों को देखा, उनके होठों को देखा, उनकी मुस्कुराहट को देखा, उनके चेहरे को देखा, उनके वस्त्रों को देखा, उनकी अंदर छिपी हुई एक शांति को देखा। और सबसे बड़ी बात, मनु के मन में उठने वाली पीड़ा
जिसका कोई और छोर नहीं था, जिसका कोई समाधान नहीं था। श्रद्धा के आने के कारण मन में एक आशा का संचार हुआ, जीने की ललक, एक चाहत मनु के हृदय में उत्पन्न हुई। और इसके कारण प्रलय होने की स्थिति में जब वो सब कुछ अपना नष्ट कर चुका था, सब कुछ निराशा के गर्त में झोंक चुका था, श्रद्धा के आने के बाद में एक जीवन का संचार होता है, जीने की लालसा जागृत होती है और एक नए जीवन का आगाज मनु के हृदय के अंदर होता है। टूटी हुई आत्मा फिर वापस जुड़ जाती है और एक नई सोच के साथ में मनु अपनी वीरानी से, अपनी अशांति से, अपनी थकान से उठ करके फिर खड़ा हो जाता है। कामायनी की श्रद्धा सर की इस कड़ी में आज इतना ही। आगे हम अगली कड़ी में इसकी आगे के 2 छंदों की चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार। नमस्कार विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी की और कामायनी के श्रद्धा सर की। श्रद्धा सर के आपके पाठ्यक्रम में बीए पाठ तृतीय और एमए प्रीवियस के अंदर है। बीए पाठ तृतीय में श्रद्धा सर का कुछ अंश है, लेकिन एमए पूर्वार्ध में पूरा का पूरा श्रद्धा सर आपके सिलेबस में, आपके पाठ्यक्रम के अंदर मौजूद है। इसकी हमने अब तक विस्तार से चर्चा की। मनु हिमालय के ऊंची चोटी पर बैठा हुआ विचार कर रहा है, विचार मंथन में लीन है। ऐसे में श्रद्धा आकर के उससे एक प्रश्न करती है कि तुम कौन हो। विचारों में खोई हुई मनु को अचानक ऐसा एहसास होता है कि कोई उसे पुकार रहा है। जिस व्यक्ति का सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो चुका हो, सब कुछ खत्म हो चुका हो, जीवन में कहीं आशा, कहीं कोई उम्मीद नहीं बची हो, उस व्यक्ति से को आकर के अगर कोई पुकारे कि तुम कौन हो, उसे सारी बातें सपने सी लगेंगी। मनु के साथ भी ऐसा ही होता है। वह विश्वास नहीं कर पाता है कि मेरे अलावा भी इस पृथ्वी पर कोई और भी जीवित है। वह उस आवाज का पीछा करता है और वो देखता है कि सामने एक युवती खड़ी है और युवती उससे सवाल कर रही है। मनु देख करके हतप्रभ रह जाता है, आश्चर्यचकित रह जाता है। वह उसे देखता रहता है, वह उसकी सुंदरता का कायल हो जाता है। कभी वह उनके वस्त्रों को देखता है तो कभी उसके हृदय को देखता है, कभी हृदय के अंदर उठने वाले भावों को देखता है। कभी वो घुंघराले बालों को देखता है तो कभी उसके चेहरे को देखता है। कभी वह उनके शरीर को देखता है तो कभी उनके होठों को देखता है और कभी होठों पर लहरती हुई मुस्कान को देखता है। मनु जब अपने आप को पूरी तरह आश्वस्त कर लेता है कि सामने से आई हुई आवाज कोई सपना नहीं है बल्कि हकीकत है, वो काफी देर निहारता है, देखता है और निहार करके, देख करके, परख करके अपने आप को संतुलित करता है। संतुलित इसलिए कि अब तक उसे वो सपना सा नजर आता था। अब तक वो जिन विचारों में खोया हुआ था, एक सुंदर अतीत को मनु ने देखा और उसकी आंखों के सामने वो सुंदर अतीत खत्म हो गया। उसे लगा कि मुझे जीवन को काटना तो है, लेकिन निराशा और दुख के साथ में जीवन को काटना पड़ेगा। मेरा साथ देने वाला इस संसार में मेरे अलावा कोई नहीं है। मेरे अच्छे दिन समाप्त हो चुके हैं और बुरे दिन मेरे शुरू हो चुके हैं। मेरा भविष्य अंधकार में बीतने वाला है।
ऐसे में श्रद्धा ने आकर के उसके जीवन में एक नए संचार का युग की शुरुआत की, नई आशा का संचार किया, जीने की ललक जगाई, उसकी खोई हुई चेतना को वापस लौटाया। और जब वो पूर्ण चेतना में आया तो वापस उसके मन में वो चीजें उठी कि मुझसे कोई सवाल पूछा गया है। मनु ने श्रद्धा को अच्छी तरह निहारा, परखा और जाना, और जान करके अब उस श्रद्धा के उस सवाल का जवाब दे रहा है जिसमें उसने पूछा था कि तुम कौन हो। अब आगे कहा, मनु ने नव धरती बीच बना जीवन रहस्य निरूपाए, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता है ऐसा ही। श्रद्धा ने मनु से एक सवाल पूछा था कि तुम कौन हो। अब जब पूर्ण चेतना में मनु आया तो श्रद्धा के उस सवाल का जवाब वो दे रहा है। मनु ने उत्तर दिया कि नभ धरती बीच बना जीवन रहस्य निरूपाए, इस आकाश और पृथ्वी के बीच मेरे जीवन की उलझन दूर होने का कोई उपाय नहीं है, निरुपाय हो गया हूं मैं, क्योंकि मेरा सब कुछ समाप्त हो गया है, मेरे आनंद का अतीत खत्म हो गया है। एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता ऐसा है। उल्का प्रज्वलित या टूटा हुआ तारा, भ्रांत भटकता हुआ। जैसे आकाश में कोई तारा टूट जाता है, उस टूटे हुए तारे के जलते जलते शून्य में बिना किसी आश्रय में भटकता रहता हूं। जिस प्रकार वो तारा टूटता है और वो भटकता रहता है, उसी प्रकार मेरा भी सब कुछ छिन चुका है, नष्ट हो चुका है, मेरा कोई आश्रय नहीं है, और बिना आश्रय के मैं भी इस संसार में भटक रहा हूं। शून्य में फिरता ऐसा है। उसी प्रकार मैं अपने दुख की जलन को लेकर इसे निर्जन सुनसान में घूम रहा हूं। सहारा देने वाला न कोई है, न कोई मुझे दिखाई देता है। अर्थात इस सुंदर अतीत को खोने के बाद में जैसे प्रलयकारी अवस्था को मैं देखता हूं, तो आज धरती और आकाश के बीच में मुझे सहारा देने वाला कोई भी दिखाई या सुनाई नहीं देता है, और आकाश में टूटे हुए तारे के समान मेरा भविष्य हो गया है। मैं इस निर्जन सुनसान सन्नाटे में अपने आप को अकेला महसूस करता हूं। मैं घूम रहा हूं, भटक रहा हूं। अगला, शैल निर्जर न बना हतभाग्य, शैल निर्जर न बना हतभाग्य, गल नहीं सका जो कि हिमखंड, तोड़कर मिला न जल निधि, अंक आह वैसा ही हूं पाषंड। कठिन शब्द देख लीजिए। शैल पर्वत, हतभाग्य अभागा, हिमखंड बर्फ, जल निधि समुद्र, पाखंड अभागा जीवन। मनु सोचता है, विचार करता है, और श्रद्धा के उस सवाल का जवाब दे रहा है कि तुम कौन हो। मनु अपने आप के बारे में श्रद्धा से कह रहा है। शैल निर्जर न बना हतभाग्य, निर्जर झरना, कि मैं उस जड़ बर्फ के समान अभागा हूं, गल नहीं सका जो कि हिमखंड। बर्फ के टुकड़े की खासियत होती है कि वो गल करके पानी बन करके बह जाता है, लेकिन यहां पर मनु अपने आप को उस बर्फ के टुकड़े के समान अभागा बताता है, जो पिघलने के कारण पहाड़ी झरने के रूप में अपने आप को समाहित नहीं कर सकता। झरना बहता है, लेकिन वो तब बहता है जब पानी ऊपर से आता है। हिमालय पर्वत की चोटी पर बर्फ गिरती है,
मानो उन्हीं बर्फ को देख करके यहाँ पर संकेत करता है, संकेत करता हुआ श्रद्धा से कहता है कि मैं वह बर्फ का टुकड़ा हूं जो पिघल नहीं रहा है, बल्कि जिस स्थिति में है वह उसी स्थिति में आज भी मौजूद है। वह पिघल करके झरने के रूप में समुद्र में मिलना चाहता है, लेकिन वह बेबस और लाचार है। वह बर्फ का टुकड़ा है जो पिघलने वाला नहीं है। दौड़कर मिला ने जल निधि अंक आहा, वैसा ही हूं पाषंड। वह बर्फ का टुकड़ा भी जल की तरह पिघल करके झरने के रूप में बहता हुआ जल निधि समुद्र की गोद में समाना चाहता है, अपनी अंतिम स्थिति पर पहुंचना चाहता है, लेकिन जिस प्रकार वो बर्फ का टुकड़ा पिघलता नहीं है, वो नहीं पिघल करके एक जगह स्थिर पड़ा रहता है, अपने गंतव्य स्थान पर वो जा नहीं पाता है, पहुंच नहीं पाता है। ठीक उसी प्रकार मेरा भी अभागा जीवन इसी प्रकार का है। मेरे भी जीवन की सार्थकता खत्म हो गई है। अर्थात पर्वत के अस्तित्व की सार्थकता है कि झरने के रूप में पिघलने में। कोई पर्वत के ऊपर पड़ा हुआ बर्फ का टुकड़ा, उसकी सार्थकता तभी तक है तब तक वो थोड़ी सी गर्मी मिलते ही वो पिघल जाए और पिघल करके झरने का रूप धारण करके अपने गंतव्य स्थान की तरफ चला जाए। और अगर वो नहीं पिघलता है तो वह जड़ है, निस्साय है, निर्जीव है। हिम की सार्थकता है, बर्फ की सार्थकता है कि नदी बनकर समुद्र की गोद में पहुंचने में, नहीं तो उसका होना और नहीं होना बराबर है, उसके जीवन की सार्थकता नहीं है। इसी प्रकार प्राणी के जीवन की सार्थकता है कि सहृदय होने के साथ साथ प्रेम पात्र को प्राप्त करने की, अपने मनवांछित इच्छा को प्राप्त करने की, और उसके लिए वो प्रयास करता है। लेकिन जब उसका जीवन घोर निराशा, घोर अंधकार के अंदर डूब जाता है, उसके आसपास उसका कोई सहारा उसे नजर नहीं आता है, तो उसके जीवन की सार्थकता भी खत्म हो जाती है। मनु सोचता है, मनु कहता है श्रद्धा से अपने उसके प्रश्न के जवाब में कि मेरे जीवन की कोई सार्थकता नहीं है, मुझसे कोई प्रेम करने वाला नहीं है, मेरे जीने का कोई अवलंब नहीं है, कोई सहारा नहीं है। मैं उस बर्फ के टुकड़े के समान हूं जो वर्षों से पड़ा हुआ था और आज भी पड़ा हुआ हूं। मैं अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचना चाहता हूं, मैं भी प्रेम पात्र बनना चाहता हूं, लेकिन प्रकृति ने मेरे साथ धोखा किया है। मेरा सब कुछ नष्ट हो गया है और मुझे अकेला यहां तड़पने के लिए छोड़ दिया है। इसलिए मेरे जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। मेरा जीवन भी इस अतीत के साथ में निस्सारता में निहित होता चला जा रहा है। यहां पर मनु अपने भावों को व्यक्त कर रहा है, अपनी पीड़ा को बता रहा है, अपने दर्द को श्रद्धा के सामने प्रकट कर रहा है। आदमी जब अपना सब कुछ खो देता है, नष्ट कर देता, उसका नष्ट हो जाता है, संसार में उसे अपना कुछ भी नजर नहीं आता। उसे लगता है कि मेरे जीवन की सार्थकता खत्म हो गई है, मेरे अपने मुझे छोड़ करके चले गए हैं और मेरे पास जीने का अब कोई सहारा नहीं है। मनु के हृदय के जो भाव निकल करके जो सामने आ रहे हैं, वो भाव ठीक उसी प्रकार है, उसे व्यक्ति की तरह है जिस व्यक्ति ने अभी अभी अपना सब कुछ खोया है और दूर दूर तक उसे कोई सहारा देने वाला नजर नहीं आता। उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को समझने वाला दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। उसके मन के भावों को समझने वाला कोई दूर दूर तक नजर नहीं आता। ये स्थिति इस समय मनु की है, जो कि साधारण प्राणी की भी होती है जब उसका कोई अपना साथ छोड़ करके जाता है। दोस्तों, आज अब
इतना ही। इसकी आगे के 2 छंदों की चर्चा हम अगली कड़ी में करेंगे। तब तक नमस्कार।